महाभारत में वर्णन आता है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, जब धर्म युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी समस्त पांडवों से कहते हैं, जाओ अब तुम भ्रमण कर आओ, और जब भी तुम अलग अलग दिशाओं में जाओ, कोई भी विचित्र वस्तु देखो तो वहां से वापस लौट आओ। समस्त पांडव विभिन्न दिशाओं की ओर प्रस्थान कर जाते, और जैसे ही समस्त दिशाओं में गए, जिस दिशा में युधिष्ठिर जी गए हुए थे, वो क्या देखते हैं कि सामने से एक हाथी आ रहा है। उस हाथी की एक सूंड नहीं, दो दो सूंड है। युधिष्ठिर जी हतप्रभ रह गए और वहीं से वापस लौट आते हैं। जिस दिशा में अर्जुन गया हुआ था, वो क्या देखता है कि एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है, लेकिन चाटने के साथ साथ उसके मांस का भी भक्षण करती चली जा रही है। और जिस दिशा में सहदेव जी गए हुए थे, वो क्या देखते हैं कि एक गांव में पहुंचते हैं। उस गांव में 4 कुएं थे, चारों अगल बगल के कुओं में पानी था, लेकिन जो बीच वाला कुआं था उसमें पानी नहीं था। सहदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो वहीं से लौट आए कि अगर आसपास के कुओं में पानी है तो बीच वाले कुएं में भी पानी होना चाहिए था। ये तो बड़ी विचित्र बात है। वह भी लौट आए। जिस दिशा में नकुल जी गए हुए थे, उन्होंने क्या देखा, एक पक्षी है, उसके पंखों से वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, लेकिन वो अपनी मुख के द्वारा मांस का भक्षण कर रहा है। और जिस दिशा में भीम गया हुआ तो वो भी देख रहा है, एक बहुत बड़ा पत्थर ऊपर से नीचे आकर गिरा, लेकिन एक तिनके का उसे सहारा मिल गया तो बड़ा पत्थर वही का वही थम जाता है। भीम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, एक बहुत बड़े पत्थर को तिनके से सहारा मिला और वो वहीं पर ठहर गया। और उसी समय वह भी लौट आते हैं और आकर भगवान श्री कृष्ण जी को ये सारी बातें बताते हैं। प्रभु, हमने ये सब कुछ देखा, ये सब क्या है? उस समय बांके बिहारी कृष्ण मुरारी मुस्कुराते हुए कहने लगे, हैं पांडवों, ये कलिकाल के लक्षण हैं। आने वाले समय में जब कलिकाल पराकाष्ठा को पहुंच जाएगा, ये सारे लक्षण उस समय दृष्टिगोचर हो जाएंगे। वो युधिष्ठिर जी को बताते हैं, तुमने देखा कि एक हाथी की एक सूंड नहीं, दो दो सूंड है। आने वाले समय में जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता लोग इसी प्रकार से होंगे। उनके मुख से तो कुछ और बातें निकलेगी, लेकिन उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होगा। वो जनता को अपने बड़े बड़े वायदों से भ्रमित करेंगे, अपने साथ मिलाएंगे, लेकिन जैसे ही वो उच्च पद को प्राप्त कर जाएंगे, कुर्सी को प्राप्त कर जाएंगे, जैसे ही सत्ता प्राप्त कर लेंगे, जनता के साथ किए हुए वायदों को वो भूल जाएंगे। ये आने वाले समय के नेताओं के लक्षण है कि उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होगा। और आज के परिवेश में हमें ये दृष्टिगोचर हो रहा है। फिर वे अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, तुमने देखा कि गाय है वो बछड़े का भक्षण कर रही है, उसके मांस को खाती चली जा रही है। आने वाले समय में लोग अपने सांसारिक संबंधों पे इस प्रकार से आसक्त हो जाएंगे, इस प्रकार से लिप्त हो जाएंगे कि उनके वही बंधन उनके मृत्यु का कारण बन जाएंगे, उनके वही बंधन उन्हें नोच नोच कर खा जाएंगे। लेकिन इंसान अपने जीवन के लक्ष्य को प्रपन्न नहीं कर पाए। हे सहदेव, तुमने देखा कि कुओं में अगल बगल के कुओं में पानी है, लेकिन बीच वाले कुएं में पानी नहीं है। ये आने वाले कलिकाल का लक्षण है कि आने वाले समय में माता पिता के 4 पुत्र होंगे, लेकिन वो 4 पुत्र मिलकर भी अपने एक माता पिता की सेवा नहीं कर पाएंगे। और भगवत प्रेमी, आज भारत के इस परिवेश में आप देख सकते हैं, ये भारतवर्ष जहाँ माता पिता को सम्मान की दृष्टि से, आदर की दृष्टि से देखा गया, जहाँ कहा गया मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, लेकिन उसी भारत की भूमि पर देखिए कि 4 बेटे मिलकर भी अपने बूढ़े माँ बाप के बोझ का वहन नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारे भारतवर्ष में इंद्रिय वृत्त आश्रम खुल चुके हैं। ये कलिकाल का प्रभाव नहीं है तो और किसका प्रभाव? और वह नकुल से कहते हैं, हे नकुल, तुमने एक पक्षी को देखा जिसके पंखों से मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, लेकिन वह अपने मुख से मांस का भक्षण कर रहा था। हे नकुल, ये आने वाले कलिकाल का लक्षण है कि आने वाले समय में असंख्य संत होंगे, असंख्य संतों की भरमार होगी समाज में, जो अपने मुख से ईश्वर की बड़ी बड़ी बातें करेंगे,
प्रभु की बड़ी बड़ी बातें करेंगे, धार्मिक ग्रंथों के ऊपर बड़े बड़े व्याख्यान करेंगे, प्रभु की कथा कहानियों को अपने मुख से कहेंगे, लेकिन जिस मुख से वह प्रभु की महिमा का व्याख्यान करेंगे, प्रभु की महिमा का गुणगान गाएंगे, उसी मुख से वह मांस और मदिरा का भक्षण भी करेंगे। ऐसे ये उन संतों का प्रतिनिधित्व कर रहा। और फिर भीम को संबोधित करते हुए कहने लगे, हे भीम, तुमने यहाँ देखा कि एक बड़ा सा पत्थर नीचे गिरा और उसे तिनके का सहारा मिला और वो बच गया, वो वहीं पर ठहर गया, वो आगे नहीं बढ़ा। तो कलिकाल में चाहे कलिकाल का कितना भी प्रभाव क्यों ना हो, समाज में चाहे कितने ही असत्यों की भरमार क्यों ना हो, इंसान के पाप पत्थर जितने बड़े क्यों ना हो, लेकिन अगर उस इंसान को, पापी से पापी इंसान को भी अगर सत्य वेता तत्व का सानिध्य मिल गया, एक पूर्ण गुरु की शरण मिल गई, तो उसके पाप पहाड़ जितने पाप भी खत्म हो जाएंगे, वो सारे विनष्ट हो जाएंगे। लेकिन एक पूर्ण सत्य की कृपा चाहिए जो उसके घट के अंदर ईश्वर और परमात्मा का दर्शन करो है।